जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हुई बैठक, किसान रहे मौजूद। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के वैज्ञानिक किसान शामिल हुए। साथ ही बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन और रेशम विभाग के भी अधिकारी शामिल हुए। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और नए कार्यों पर भी सभी का सुझाव लिया गया। यहाँ किसानों ने भी अपनी बातें रखी और वैज्ञानिकों से भी बेहतर फसल उत्पादन के लिए चर्चा की। आपको बता दें, साल भर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक होती है। यहाँ वैज्ञानिक और किसान शामिल होते हैं और खेती की सभी पहलू पर चर्चा की जाती है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति के जितने सदस्य थे वो सब उपस्थित थे। कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रकार का आयोजन करीब साल में एक बार तो होती ही है, लेकिन इसको बीच बीच में और रखने से जिले के तक किसानों को विशेष लाभ हो सकती है। इस कार्यक्रम का महत्व तो इतना ही है कि जिन बातों को हम किसान नहीं जानते थे, नई नई बातों की जानकारी मिली और आपस में किसान लोग अपने अनुभव को बांटे। इससे क्या है कि जिले की विकास, तीनों जिले का समन्वय हो गया यहाँ, इसलिए मतलब लाभकारी है किसानों के लिए। आज वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में संपन्न हुई, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ के वैज्ञानिक एवं वहाँ के प्रगतिशील कृषक सम्मिलित हुए। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न डिपार्टमेंट से आए हुए अधिकारीगण भी सम्मिलित थे। इस मेन समिति का जो उद्देश्य है, वैज्ञानिक सलाहकार समिति का जो उद्देश्य है, ये है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो भी तकनीकी प्रसार किए जाते हैं, जो तकनीक नई नई लाई जाती है, इन किसानों तक पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र करता है। और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जो कार्य हम आगामी करने वाले हैं, जो काम हमने पिछले वर्ष किया हुआ है, उसकी समीक्षा यहाँ पर की जाती है और इसमें किसानों की सलाह ली जाती है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के ऊपर नए प्रयोग किए जा सकते हैं, उन प्रयोगों का उनको लाभ दिया जा सकता है। इस उद्देश्य से यह बैठक रखी गई थी। आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक रखी गई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान का यहाँ पर परीक्षण करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, और इस परीक्षण करते हैं उसमें किसानों की जो हमारे जो सदस्य हैं समिति के, उनका सुझाव लिए जाते हैं और सुझाव लेने के बाद ये कार्यक्रम को हम किसानों को खेत में पहुंचाते हैं। तो हमारा देश उसी का यही है। इस माध्यम से हमारे जो विश्वविद्यालय में जो तकनीक है कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए, मशीनरी यंत्रों के लिए और उन्नत किस्मों का जो प्रभाव है वो बताया गया। उन्नत किस्म के साथ साथ जो ऑर्गेनिक, कैसे हम उसको ऑर्गेनिक उत्पादन किए, इसको भी हम किसानों के हिस्से पर पहुँचाएँ। कृषि यंत्रों का उपयोग हम कैसे करें और हमारे कृषकों को द्वारा अधिक से अधिक लाभकारी हो। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम अपने कृषकों का आय को कैसे बढ़ाएं। आय बढ़ाने के लिए कृषि के द्वारा आय बढ़ा सकते हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा, जैसे पशुपालन है, डेयरी का उत्पादन है, दूध का उत्पादन है, मछली पालन से, ये तीनों तकनीक से जब तक हम उत्पादन नहीं जुड़ेंगे किसान, तो हमारा आर्थिक उन्नति भी कम होगी। इसलिए ये तीनों इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाते हुए हम कृषि को सलाह देते हैं, कृषकों को सलाह देते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा ही आप फार्मिंग अपनाएं और अधिक से अधिक लाभ करें। और साथ ही साथ यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, उनको पूरी नौकरी दे नहीं पाती गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उस बच्चों को, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, उसको प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारा उसका अपना एंटरप्रेन्योर डेवलप करके बीज उत्पादन से जुड़े, या हमारे जो कृषि उत्पाद है, हल्दी है, अदरक है, उसको उत्पाद हम कैसे बनाएं और उस उत्पाद का मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग के द्वारा भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसका प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाता है। इन्हीं सब
विषयों को लेकर के ही ये प्रशिक्षण जो रखा गया है वैज्ञानिक सलाहकार समिति का, यही उद्देश्य मुख्य उद्देश्य ही ये है।